अस्सलाम वालेकुम तलबात। आज हम देखने लगे हैं मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 2 और उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो हम आज देखेंगे। इसमें से जो पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है इब्तदाई मसाइल कि पाकिस्तान जब इस्टेब्लिशमेंट हुई 1947 में तो पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना था जी। तो पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आते हुए बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। रेड कलफ एवार्ड। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। यानी कि वो कमीशन मुकर्रर किया कि पंजाब और बंगाल की जो है ना वो मतलब सूबों की तकसीम के लिए जो है ना कि कौन कौन से सूबे जो है ना वो पाकिस्तान तकसीम के बाद जो बंगाल का और पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का आपस में मसले मसाइल थे उनको निपटाने के लिए। तो एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तलाफात की सूरत में इसे सालसी फ़ैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फ़ैसला किया इसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। मतलब उसको इख्तियार था कि वो दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद जो फ़ैसला करना चाहे ना वो कर सकता था। रेडक्लिफ अवार्ड जो था, रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो सरहद के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करते थे। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने हिंदू दोस्ती जो थी ना उनको तो बरकरार रखा, लेकिन पाकिस्तान कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी ना, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जमात थी, तो कांग्रेस और हिंदुओं की उन्होंने तो उनकी तरफ तो फ़ैसला दिया, लेकिन उन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं किया, जिस वजह से हमारी काफ़ी जो रियासतें थीं वो भारत की तरफ चली गई। तो अच्छा जी, पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक था। मसला कश्मीर बाद में पैदा हुआ है। बेसिकली उसके पीछे वजह यही थी कि गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका जो था ना वो एक उनको इंडिया को एक बाईपास रास्ता मिल गया, ठीक है, हमला करने के लिए। मुहाजिरीन की बात करी जी। आज़ादी हिंदू और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय ना थी कि पाकिस्तान के हिंदू जो थे ना भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक़लियतें पूरी आज़ादी के साथ सब्ज़ परचम के साए तले रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलकत में मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा किया। अब वो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, ठीक है, आपको पता ही ये बुज़ुर्ग सुनाते होंगे कि पुराने वक्तों में क्या क्या मामलात हुए हैं, जो लड़ाइयाँ फसाद और कई हमारे जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, कई घर उजड़े हैं। तो भारत में पुरअमन आबाद मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गई। अब जो भारत में रहते थे मुसलमान उनके घर उजाड़ दिए गए, उनकी जो घर ज़मीनें थी उनका सामान मालूम थी तो उनको आग लगा दी गई। तो कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म था और ज़बरदस्त मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये मुहाजिरीन इन हाल में पाकिस्तान आए कि नई मुमलकत को इनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। मुहाजिरीन में ज़ख्मी और बीमार भी थे, जिनको मुहाजिर कैंपों में रखा गया, जहाँ हैज़े की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआलजा की नाकाफ़ी सहूलतों की वजह से बहुत से लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। गर्चा ये नई मुमलकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल कर अपने मुहाजिर भाइयों की मदद की, इन्हें खाना और लिबास मुहैया किया और आखिरकार मुश्किल वक्त भी गुजर गया। ये तो आप जानते हैं कि मुसलमानों में हमदर्दी का जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे ममालिक के। तो हमारे नबी आप वसल्लम का भी कौल है कि मुसलमान का भाई है, लिहाजा जो हिजरत करके वो आए उनको हमारे जो इधर के मुसलमान थे उन्होंने उनकी जो है ना वो खिदमत तवाज़ो की, उनको कारोबार में मदद की, उनको जो सिलसिला घरेलू तमाम हालात को चलाया। इंतज़ामी मुश्किलात क्या थी कि आम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस
और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली कराई गईं, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्ता कि वज़ीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज़्म नस्क़ का यह ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था। सिविल सर्विसेज के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज़्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा ना था। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इस तरह कराची ना पहुँच सका कि हिंदुओं और सिख सादियों ने रेल की वो पटड़ियाँ ही खुआड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुँचना था। देख लें कि वो पटड़ियाँ थी ना जिन पर रेल ने पाकिस्तान आना था, वो ही जनाब उन्होंने खुआड़ दी। तो भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। अब वो साजो सामान लाना था ना, तो भारतीय जो कंपनियाँ थी उन्होंने सामान ही ना मतलब लाने दिया, अपना जो जहाज़ ही उन्होंने किराए पे तक ना दिए। तो जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे, इनके लिए राज का कोई बंदोबस्त ना था। फिर भी अगर कोई मुश्किलात से होता हुआ मुसलमान जो सरकारी अफसर थे वो पाकिस्तान पहुंच आए, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम ही प्रॉपर ना था, उनको कोई घर या रहाइश या उनके दफातर का इंतज़ाम या प्रॉपर सामान दफ्तरी सामान नहीं था। मगर इन लोगों ने हिम्मत ना हारी, अपनी अपनी तमाम इंतज़ामी सलाहियतें कौम के लिए वक्फ़ कर दी, पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा किया। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ोगे ना, समझ के पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें आ जाएगा, आई होप, ठीक है ना। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माशी मुश्किलात, हेडिंग प्रॉपर देनी है, हेडिंग टू द पॉइंट देनी है, तो बाकी जो अंदर चीज़ें हैं वो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो चल सकता है। माशी मुश्किलात क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई माशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे, नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफ़ी थीं। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। यहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। इसी बदनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पटसन मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पटसन के सारे जो कारखाने मगरबी बंगाल में थे और रुई की तरह होती है। इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था। तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 का, ये एमसीक्यूज़ के लिए मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है, कारखाने कितने थे। मगर पाकिस्तान के हिस्से में 14 कारखाने जो है ना आए, पाकिस्तान को 14 कारखाने मिले। ये इस तरह की चीज़ें ना एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। बैंकों की कुल शाखें 487 थी, 487 कुल शाखें थी, जो 69 थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इनका पे सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए, लेकिन उसमें से जो दौलत थी वो उठा के हिंदू ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश थी कि जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल ना सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया। वो हिलो बहानों से पाकिस्तान को इसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। इन्होंने पाकिस्तान की मशहद को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के साथ से रोक लिए। तो इसमें देखें, अब पाकिस्तान जो है ना ऑटोमोबाइल कंपनी में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। वो तो हिंदुस्तान की बात नहीं, हिंदुस्तान तो इतना स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अभी तक जो सियासी तौर पर ही पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दे रहे। आए दिन सियासतदान जो है ना अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, सीटों के लिए। तो इसी तरह जो है ना फ़ौजी असासों की तकसीम, अब कुछ फ़ौजी असासी पे थे, ये फ़ौज जो बनी हुई थी पर सकीर जब लैदा हुआ तब की बात, जब पाकिस्तान पार्ट लैदा होना था, तो इस केस में भी उन्होंने नाइंसाफ़ी की। जो पाकिस्तान को फ़ौज के साथ से कम मिले, भारत की तरफ ज़्यादा चले गए। बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी सासों की तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया था कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी सासें 64% और 36% के तनासब से तकसीम कर दी जाएंगे। वो आबादी ज़्यादा थी ना, तो उस वजह से इधर जो है ना काम उधर ज़्यादा। मुत्तहिदा भारत में जनाब जी ना 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी। ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जा सकता है। और इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। तो भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर मादा नहीं थी। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी असला बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सके।
आम फौजी सासों को तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया, हुकूमत हिंद ने इसे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए और यूँ पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया गया। अब यहाँ भी नाइंसाफ़ी की गई। तो ज़राई मुश्किलात, तो क्योंकि देखिए ज़राइत जो है ना वो ज़रूरी है। हमारा बेसिक ग़िज़ा जो है वो गंदम है और बाकी इस तरह की जो और चीज़ें हैं, रोगनी जनास हैं, ऑयल की जो हम ऑयल हासिल करते हैं वो सरसों का ऑयल या बाकी जो घी वगैरह बनता है वो मक्की वगैरह से, और तमाम ज़राइत ज़रूरी थी हर मुल्क के लिए। पाकिस्तान के लिए तो ज़राइत जो है ना वो पाकिस्तान की कमर मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है जो यहाँ नहरी आबाशी के बगैर जब मुमकिन नहीं, नहरी जब तक आबाशी ना हो तो अच्छी तरह से वो ज़राइत मुमकिन नहीं है। ट्यूबवेल का पानी तो ठीक अब तो ठीक है, लेकिन उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम में तो कोई इतना सिलसिला ही नहीं था और ज़मीन जो बंजर पड़ी थी, मोस्टली बंजर, पाकिस्तान की ज़मीन सारी बंजर थी। अभी भी आप कुछ इलाके लाइक आप लोग अगर रैल पे जाएँ ना सिंध की तरफ, तो ये सारा इलाका ये जो बेनज़ीर के नाम है वो खाली पड़ा अभी तक न काबिल काश्त है। और इधर अगर साहिवाल से पाकपत रोड पे जाएँ तो अभी यहाँ पे ये तो अच्छा भला माशाअल्लाह बादी वाला इलाका है, पॉपुलेटेड सिटीज़ के अंदर भी अभी तक जो है ना वैसे की वैसे ज़मीन पड़ी है। तो अब काफ़ी बेहतरी की जा रही है, ट्यूबवेल लग रहे हैं तकरीबन 10, 12, 15, 20 किले में जो है ना वो एक एकड़ में एक ट्यूबवेल लगा होता है। तो तकसीम हिंद के वक़्त दरियाओं और नहरों पर हेड वर्क्स भी वो भारत को दे दिए गए, जिसके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। अब देखें अभी जो जब पानी उनके पास ज़्यादा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, इधर सैलाब आ जाता है। सिंध सारा हमारा गर्क हुआ है, ऐसी वजह से गर्क हुआ है कि उन्होंने जो सारा पानी जब उनसे इजाफी हो जाए छोड़ देते हैं, जब कम आ जाए तब हमारा पानी भी ढक लेते हैं। तो ये नाइंसाफ़ियाँ तब से चलती आ रही हैं। बेसिकली वो इलाके ऊंचे हैं, हमारी तरफ नीचा है। हमारी तरफ कोई ऐसा डैम नहीं बन सकता वो जो पानी वहाँ से आता है वो स्टोर कर ले। बस पाकिस्तान में फंडिंग तो काफ़ी इकट्ठी हुई है, लेकिन इतना कोई अच्छा हुक्मरान हमें नहीं मिला जो इस तरह का तमाम बंदोबस्त कर सके। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए भारत ने फ़िरोज़पुर दरियाए सतलुज और माधोपुर दरियाए रावी हर वक्त से पाकिस्तान को पानी की फराहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। इस चाल का मकसद पाकिस्तान के ज़रिए इलाके को बंजर करना और पाकिस्तान को माशी तौर पर गैर मुस्तकम करना था, ताकि आस्ता आस्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। चनांचे सिंध ताश मुआहदा 1960 में हुआ था, दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध, झीलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मरूदी में पूछा जा सकता है कि 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास, रावी ये भारत को मिले और सिंध, झीलम और चनाब ये पाकिस्तान को मिले। तो सियासी मुश्किलात, नचराब जो है ना ये एक हमारे एक जो आशिकों की किस्सा आप लोग सुनते हैं उनके लिए भी मशहूर है, इसमें उन्होंने कूद के जान दी थी। तो सोनी महिवाल, सियासी मुश्किलात, क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। ये सियासी मसाइल का मसला तो अब भी चल रहा है। तो आज़ादी के वक्त कई आज़ादी शाही रियासतों के पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया, इनमें से मनावादर, सवाद, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। इन रियासतों ने पाकिस्तान से इलाक़ किया। भारत को रियासतों का इलाक़ पसंद ना आया और इसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो है ना क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात पर जब कौम गम में निढाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर कब्ज़ा कर लिया। ये उसी रात जो है ना जिस रात क़ायद-ए-आज़म फ़ौत होते हैं, उसी रात में इन्होंने बहुत सारी हमारी जो रियासतें थी उन पर कब्ज़ा किया है। तो इस तरह कदम कदम पर जो है ना भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से लहाक करना चाहते थे। इसको गोमगू की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। इसमें जो बेसिकली ये जो मेन हेडिंग है ना वो एक दफ़ा रट्टा लगा लें। रेड क्लिफ अवार्ड है, महाजरीन की बातकारी है, इंतज़ामी मुश्किलात, मुआशी मुश्किलात, ठीक है, फ़ौजी सासों की तकसीम, ज़रूरी मुश्किलात और सियासी मुश्किलात। तो इनको आप रट्टा लगा लें, इनको मार्कर के साथ खूबसूरत हेडिंग के साथ लिखें, ठीक है। और नीचे आप जो है ना थोड़ा बहुत एक दो लोग आगे पीछे हो भी जाएँ तो चल जाएगा, नंबर फुल आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग में शुमार है, इसको लाजमी जो तलबा याद करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।